नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार में जो एग्ज़ाम चल रहा है बीपीएससी के लिए और जो आने वाला एग्ज़ाम यूपीएससी का है प्रीलिम्स का, उसी हिसाब से कुछ ज्योग्राफी में जो मैप से संबंधित सवाल आ सकते हैं, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि बेसिक से लेकर के पहले बेसिक मैप को सीखें, इसके बाद में फिर जो मैपिंग का सवाल होता है, इस मैपिंग के सवाल में आपको क्या जानना है कि रिवर्स जो वर्ल्ड में कौन कौन रिवर्स है, कौन कौन माउंटेन्स है, कौन कौन प्लेटू है, कौन कौन लेक्स है, और सीज कौन कौन है, बे कौन कौन है, बाइट कौन कौन है, गल्फ कौन कौन है, चैनल्स कौन कौन है। ये सब चैनल्स और कैनाल्स को हम देखते हैं। जो ये स्ट्रेट है इसको देखते हैं। तो ये हम समझते हैं कि अगर इस तरह से हम देखें मैप पर तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको करने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आज के लेक्चर में हम पहले बेसिक देखते हैं कि मैप को समझे कि आखिर मैप क्या है। तो ये देखिए आपके सामने ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ऐसे जो कि जो मैप है या ग्लोब है, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी का नमूना है और दिस रिप्रेजेंट्स द फीचर्स ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी के विशेषताओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कारण कि ईच एंड एवरी लाइन कांट बी ड्रॉन ऑन द अर्थ, कारण कि पृथ्वी पर प्रत्येक रेखा को खींचा नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, जिसका प्रमुख कारण क्या है, जल और स्थल का असमान वितरण है। तो आइए देखते हैं, हम ये जो मैप देखते हैं, इस मैप में ये जो हॉरिजॉन्टल स्थिति है, हॉरिजॉन्टल में हम क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टल में देखते हैं कि 0 to 180 डिग्री ये ईस्ट का पार्ट है और 180 to 0 डिग्री जो है ये वेस्ट का पार्ट है। गौर करें। इसलिए इस स्थिति में हम कहाँ पर आते हैं, इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि जो मैपिंग का सेक्शन है, अब मैपिंग का सेक्शन हम कैसे मजबूत करें। तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप का पार्ट है, ये एशिया का पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। इस तरह से हम देखते हैं तो देयर आर 7 कंटिनेंट्स ऑन द ग्लोब एंड देयर आर 5 मेजर वाटर बॉडीज। तो 5 मेजर वाटर बॉडीज में 5 क्या है, 5 महासागर है। कौन कौन महासागर है, तो ए पैसिफिक ओशन देख रहे हैं, ए भी पैसिफिक ओशन देख रहे हैं। अब सवाल होता है कि ये जो पैसिफिक ओशन है ये अमेरिका के देखने में तो वेस्टर्न है और ये आपको यूरेशिया के देखने में ईस्टर्न है, लेकिन हम किसे आपको ईस्टर्न पैसिफिक कहेंगे, किसे वेस्टर्न पैसिफिक कहेंगे। तो गौर करें, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये जो अमेरिका है ये पूरे यहाँ पर क्या है कि इस यूरेशिया के साथ में ये पूरा प्रशांत महासागर है जो लगा हुआ है, जिसके चलते आपको यूरेशिया से लेकर के नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के सहारे एक प्रकार का पैसिफिक ओशन में क्या बना हुआ है, तो रिंग ऑफ फायर, वो आग का गोला बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी के कारण बना हुआ है। तो ये हम आगे में देखेंगे। तो इसलिए ये जो प्रशांत महासागर है, यह क्या प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर कहलाता है ईस्ट और ये प्रशांत महासागर कहलाता है वेस्ट। तो इस तरह से प्रशांत महासागर एक मेजर वाटर बॉडीज है, एक बृहद है। उसके बाद में ये अटलांटिक ओशन है, एक इंडियन ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है और फिर ये अंटार्कटिका है। इस तरह के स्वरूप को हम अध्ययन करते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो महासागर है, अब ये महासागर है तो 3 जो महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन, ये तीनों महासागर दोनों गोलार्ध में है। मतलब दीज ऑल 3 ओशंस आर लोकेटेड इन बोथ हेमस्फीयर। ये महासागर क्या है, तीनों गोलार्ध में है। ओनली आर्कटिक ओशन इट इज लोकेटेड इन नदर्न हेमस्फीयर। आर्कटिक ओशन है जो केवल नदर्न हेमस्फीयर में है। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका ओशन इट इज लोकेटेड ओनली इन सदर्न हेमस्फीयर।
यह केवल क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए सवाल यहाँ से भी होता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जो केवल नॉर्थ हेमस्फीयर में है, इसको आप देख सकते हैं। कौन ऐसा ओशन है जो केवल सदर्न हेमस्फीयर में, इसको आप देख सकते हैं। अब सवाल है कि ये जो हम देखते हैं महासागर का स्वरूप में है, तो मेजर में जो पैसिफिक ओशन है और जो अटलांटिक ओशन है। अब अटलांटिक ओशन में जो आइलैंड्स लोकेटेड हैं, अटलांटिक ओशन में क्या है, तो एक बहुत बड़ा रीज है। जिस रीज को देखा जाए तो यह विस्तृत है आपको डॉल्फिन राइज के रूप में, मिड अटलांटिक रीज के रूप में एंड चैलेंजर राइज के रूप में। अब ये जो विकसित है, जो कि ये पूरा ये डॉल्फिन राइज, ये मिड अटलांटिक रीज और ये चैलेंजर राइज कहा जाता है। अब सवाल होता है कि ये रीज कैसे बना, क्यों नहीं इसे हम आइलैंड कहते हैं। तो आइलैंड और रीज में अंतर है। आइलैंड उसको कहते हैं जब वाटर बॉडी के अबव लैंड बॉडी क्या हो, सीन हो, विजुअल हो। गौर करिए, जितने भी वाटर बॉडी हो या लैंड पार्ट्स वॉल्केनिक इरप्शन से वाटर बॉडी में अगर बनने वाला जो लैंड फॉर्म्स है, बनने वाला जो टोपोग्राफी है वाटर लेवल के ऊपर में आता है, तो इसे हम आइलैंड कहते हैं। और गौर करिए बिलो वाटर लेवल हो जाता है तो गौर करिए इसे हम रीज कहते हैं। तो अटलांटिक ओशन में देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीज बना हुआ है। इस रीज के बनने का क्या कारण है, तो गौर करिए ये अमेरिकन प्लेट और यूरोपियन और अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट है। कारण कि अमेरिकन प्लेट वेस्टर्न की तरफ टर्न कर रही है और यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट ईस्टर्न की तरफ टर्न कर रही है, जिसके चलते जो अटलांटिक का आकार यस टाइप का हुआ है, यह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यह 100 किलोमीटर की गहराई तक एक फॉल्ट बनता है, जिस फॉल्ट के सहारे जी वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब मोल्टेन मटेरियल्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द इनर साइड टुवर्ड्स द अपर, और इसके चलते ये अटलांटिक ओशन में क्या बना हुआ है, बहुत बड़ा रीज बना हुआ है। अब अगर हम ये देखें कि प्रशांत ओशन में क्या स्वरूप है, तो प्रशांत ओशन में अत्यधिक प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या है कि यहाँ पर आर्क टाइप ऑफ आइलैंड्स बने हुए हैं और ट्रेंचेज बने हुए हैं। तो अगर सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ट्रेंच पाया जाता है कि अटलांटिक ओशन में कि इंडियन ओशन में, तो प्रशांत महासागर में इस ट्रेंच के पाए जाने का क्या कारण है, गौर करिए, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द प्लेट्स। अब सवाल होता है कि किस कोलिजन से होता है, तो गौर करिए प्रशांत महासागर में सिचुएशन क्या है कि जितने छोटे सागर हैं जो द्वीपों के साथ में हैं, इनके कोलिजन से भी हो रहा है। और दूसरा चीज है कि ये वाटर बॉडी के कोलिजन से, प्रशांत महासागर चूंकि बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, गौर करिए ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रशांत के सहारे जितने भी छोटे छोटे सागर है, नैरो सी है, इनके भी कोलिजन होने से वहाँ आर्क टाइप ऑफ क्या हो रहा है, आइलैंड्स का निर्माण हो रहा है, चापाकार द्वीप का निर्माण हो रहा है। जो हम जापान को देखते हैं, तो जापान की स्थिति क्या है, आर्क टाइप ऑफ आइलैंड है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, तो यहाँ पर जितने भी मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और जितना भी आपको इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यहाँ पर ये सब चापाकार द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। प्रशांत महासागर में देखा जाए तो 4 प्रकार के द्वीप हैं। कौन द्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक द्वीप हुआ। दूसरा मेलानेशिया, जो मेलानेशिया आप देख रहे हैं ये है, और माइक्रोनेशिया, और फिर पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो कि इसी का एक्सटेंशन नॉर्थ में पार्ट क्या है, हवाईयन द्वीप है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। अब सवाल है कि हम कैसे जाने कि कौन नॉर्थ पैसिफिक है, कौन साउथ पैसिफिक है, कौन नॉर्थ अटलांटिक है, कौन साउथ अटलांटिक है, कौन नॉर्थ इंडियन है, कौन साउथ इंडियन है। तो इक्वेटर है, इक्वेटर जो लैटिट्यूड है, गौर करिए ये 2 भागों में बांटती है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। तो ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है। इसलिए यहाँ से फ्रॉम हियर दीज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड साउथ
दीज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड नॉर्थ। यहाँ से ये बंटवारा होता है। इस तरह से देखा जाए तो सदर्न हेमोस्फीयर में क्या है, सदर्न हेमोस्फीयर में मोस्टली क्या है कि जो वाटर का विस्तार है इंडियन ओशन का वो ज़्यादा है, नदर्न हेमोस्फीयर में कम है। कारण कि इंडियन ओशन नदर्न हेमोस्फीयर में दो रूप में है। किस रूप में है? बे ऑफ बंगाल के रूप में है और अरबियन सी के रूप में है। अब सवाल ये यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, बेसिक बात सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है ये कितने ओशन को टच करता है। गौर करिए तो कितने ओशन को टच कर रहा है। अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका टच कर रहा है आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, ये तीन को टच कर रहा है। ये साउथ अमेरिका कितने ओशन को टच कर रहा है? तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और अंटार्कटिका ओशन, ये भी तीन को टच कर रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि अमेरिकन प्लेट कितने ओशन को टच कर रही है तो गौर करिए, ये आर्कटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, तो ये तीन हुआ। और ये आपको कौन सा है भाई? अंटार्कटिका ओशन, चार। ये चार ओशन को क्या कर रही है? टच कर रही है। अब हम कहें कि अफ्रीका कितने ओशन को टच कर रहा है तो आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिका, ये तीन को टच कर रहा है। अब हम समझे कि यूरोप कितने ओशन को टच कर रहा है तो गौर करिए अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ये भी तीन को कर रहा है। एशिया कितने को कर रहा है तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन, तीन को ये भी टच कर रहा है एशिया। ऑस्ट्रेलिया कितने को टच कर रहा है भाई तो गौर करिए, ये भी इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, यह भी तीन को टच कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया कितने ओशन से, तो आप भूलिए मत, यहाँ पर अंटार्कटिका ओशन है। जो अंटार्कटिका ओशन का जो जल है ये ऑस्ट्रेलिया तक, ये अफ्रीका तक और ये आपको साउथ अमेरिका तक ये स्रोत बना हुआ है और ये जल का मर्जिंग हो रहा है, जिसके चलते यहाँ से कोई भी सवाल आता है तो आप इसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। अब सवाल है कि ये तो हम लोगों ने इसको देख लिया। अब ये देख सकते हैं हम कि प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशन है, कितने कंटिनेंट को टच कर रहा है। हाउ पैसिफिक ओशन, हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर टच्ड बाय पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर के द्वारा कितने कंटिनेंट टच किए जाते हैं तो ये देखिए पैसिफिक ओशन है, कितने कंटिनेंट को टच कर रहा है? नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को 2, अंटार्कटिका को 3 और इसके बाद में इसको टच कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को 4 और एशिया को 5 और यूरेशिया यूरोप का पार्ट है जो कि 6। ये 6 कंटिनेंट को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अब गौर करिए, देखा जाए तो अफ्रीका जो अटलांटिक ओशन है वो कितने कंटिनेंट को टच कर रहा है तो अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका को कर रहा है, साउथ अमेरिका को कर रहा है, अफ्रीका को कर रहा है, यूरोप को कर रहा है और अंटार्कटिका को, ये 5 कंटिनेंट को टच कर रहा है। अब देखें कि इंडियन ओशन कितने कंटिनेंट को टच कर रहा है तो गौर करिए, ये एशिया को टच कर रहा है, ये अफ्रीका को टच कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है और ये अंटार्कटिका को टच कर रहा है, तो ये 4 को टच कर रहा है। अब अगर हम देखें कि आर्कटिक ओशन कितने को टच कर रहा है जो केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये यूरोप को टच, नॉर्थ अमेरिका को टच कर रहा है, उसके बाद यूरोप को टच कर रहा है, एशिया के पार्ट को टच कर रहा है, तो ये 3 को टच कर रहा है। अब हम देखें कि अंटार्कटिका ओशन कितने को टच कर रहा है तो ये टच केवल किसको कर रहा है? अंटार्कटिका को ही कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बेसिक नॉलेज है ये अगर हम बेसिक नॉलेज मैप पर क्लियर रखते हैं तो फिर आसानी से हम हर चीज़ जो हमारी गुत्थियां हैं, जो हमारे प्रॉब्लम है, समझना आसान हो जाएगा। बशर्ते लड़के अभी तक लैटिट्यूड ठीक से नहीं समझ पाते हैं, लॉन्गिट्यूड ठीक से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैपिंग जो ज्ञान है, मैपिंग एक्टिविटीज है वो समझ नहीं पाते हैं।
तो आज हम लोग तो बेसिक बात किए, ठीक है। अब गौर करिए, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो मैपिंग है, जैसे मान लीजिए कि माउंटेन्स कौन कौन इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, यूरोप का, एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, प्लेटू कौन कौन इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में रिवर्स लेक्स, ऐसे हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड में, फिर इंडिया में देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से थोड़ा सा आपका अभ्यास होता है तो ये आपके एक्सरसाइज करने में सुविधा होगी। मुझे वीडियो चूंकि बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ताकि थोड़ा सा आप इसका सहारा लेकर के अपने जानकारी को और ही रिवीजन में लाएंगे। और जो लगता है कि आप जानते हैं ह्यूमन एरर के चलते छूट जाता है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज के चलते ऐसा हो जाता है, या कभी कभी बेसिक चीज़ नहीं पता होने के कारण भी गलतियां हो जाती हैं, तो हम समझेंगे कि आप इससे सुधार सकते हैं। और जो भी है मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको अधिक से अधिक फायदा मिले। तो आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, कारण कि इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा। मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड, चूँकि मैं ज्योग्राफी का एक्सपर्ट हूँ, ज्योग्राफी से रिलेटेड तमाम जो चीज़ें हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे। और जो भी आप कमेंट करते हैं उस कमेंट का मैं स्वागत करूंगा। उसमें जो भी आपका टिपिकल चीज़ रहेगा उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।